नमस्कार बच्चों। 10वें पेपर के अंतर्गत आज हम जैनेंद्र जी की कहानी पढ़ेंगे, अंधे का भेद। जब यह कहानी लिखी गई, यह वह दौर था जब भारत देश न तो स्वतंत्र हुआ था और उस समय में देश में धर्म एवं समाज सुधार की दिशा में कई कार्य एक साथ किए जा रहे थे, संगठित होकर के किए जा रहे थे। उनमें वे विषय भी शामिल थे जिनमें सुधार की आवश्यकता थी, जैसे स्त्रियों की दशा में सुधार, वेश्याओं की दशा में सुधार, बाल विवाह से मुक्ति, स्त्री को शिक्षित करना और भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी थीं जो समाज सुधारकों के द्वारा उस समय उठाई जा रही थी। ये देश का वह दौर था जब एक ओर राजनीतिक दास्ता से मुक्ति के लिए प्रयास किया जा रहा था, तो दूसरी ओर समाज सुधार और धर्म सुधार के काम भी किए जा रहे थे। ऐसा ही एक विषय है जो वेश्याओं के सुधार से जुड़ा हुआ है। इस पर उस समय के बहुत सारे साहित्यकारों ने काम किया है, प्रेमचंद जी ने भी किया है और अन्य दूसरे लेखकों ने भी किया है। तो यह जो कहानी है अंधे का भेद, इस कहानी में भी अंत में जाकर लेखक इसी मुद्दे की ओर संकेत करता है। हालांकि कहानी के प्रारंभ में कहीं भी यह पता नहीं चलता है कि लेखक कहानी को अंत में किस दिशा में मोड़ेगा, क्योंकि कहानी का प्रारंभ बच्चों होता है एक ऐसे अंधे भिखारी के साथ में जो गली में घूम घूम करके और नाना प्रकार की नकलें करके और मधुर गीत गाकर भीख मांगता है। कहानी का प्रारंभ एक कुतूहल के साथ में होता है, जिसमें लेखक की माँ, या लेखक ने जिसे मैं नाम दिया है कहानी में, उस मैं की माँ उसे नीचे आने के लिए आवाज़ लगाती है। जब मैं नीचे जाता है तब देखता है कि एक अंधे भिक्षुक को, जो देखने से मारवाड़ी दिखाई पड़ता है और गरीब है इतना कि उसकी पगड़ी लीर लीर हो चुकी है, और उस पगड़ी को भी उसने अपने सिर पर धारण किया हुआ है और घुटने के ऊपर तक एक धोती पहनी हुई है। कई लोगों ने उस भिखारी को घेर रखा है और उससे भांति भांति की आवाज़ें निकलवा रहे हैं, कभी बकरे की, कभी गाय की, कभी गधे की, कभी मुर्गे की, कभी बंदर की, भांति भांति की कहानियाँ उससे सुन रहे हैं। जब सारी आवाज़ें सुन चुके तब किसी एक ने मनोरंजन के लिए कहा, और तुम्हारी पत्नी? तब वह एकदम से रुआंसा हो गया और रुआंसा होकर के जैसे सचमुच पत्नी के वियोग में दुखी हो, उसने कहा, वह बहुत अच्छी थी, पीहर गई हुई है, मेरा पूरा ध्यान रखती थी। और फिर अचानक अंत में ठठा करके हंस पड़ता है, जैसे यह भी एक कहानी का हिस्सा रहा हो। और इस प्रकार से अपनी रोचक बातों से, मुद्राओं से, गीतों से और नकल करने की कला से वह भीख मांगता है और इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है। उसके साथ में एक छोटा लड़का है जो उसकी लकड़ी पकड़ करके चलता है। लेखक को इस व्यक्ति को देख करके पहली बार तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहीं उसके मन में अपने प्रति एक जिज्ञासा छोड़ गया। कुछ दिनों बाद लेखक ने यह पाया कि अंधा इसी प्रकार से घर घर में जाकर के मांगता है, और एक दिन उसने देखा कि अंधा बहुत अच्छा गीत गाता है, और गीत उसके साधारण गीत नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं जीवन की सार्थकता के, जीवन के क्षणभंगुरता के, आदर्श के गीत गाते हुए सुनाई पड़ता है। उन गीतों को सुनकर पता नहीं क्यों लेखक के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे इस व्यक्ति को निकट से जानना चाहिए, और यह जिज्ञासा ही उसे इस कहानी के लेखन कर्म तक ले आई। उसका पीछा करते हुए लेखक
उसके घर पहुंचा और यह पाया कि उस अंधे भिक्षुक के 3 बच्चे हैं। एक बड़ा बच्चा 14 साल का जो स्कूल में पढ़ता है, दूसरा बच्चा जो लकड़ी पकड़कर उसके साथ घूमता है, और तीसरी एक नन्ही सी बच्ची विन्नी जो घर में रहती है। लेखक जब घर पहुंचा तब भिक्षुक वहां नहीं था और विन्नी अकेली थी, जिसने यह बताया कि पिताजी हर 7वें दिन माँ से मिलने जाते हैं। कुछ भी हो जाए, माँ से मिलने वे जरूर जाते हैं। यहाँ लेखक के मन में यह भावना पैदा हुई कि माँ आखिर अलग क्यों रहती है और कहाँ रहती है, और पिता का उसके यहाँ जाना जरूरी क्यों है। ऐसे में लेखक एक दिन ढूंढते ढांढते उस भिक्षुक के पीछे जाकर के उस स्त्री के यहाँ पे, जहाँ सामान्यतया कोई भद्र व्यक्ति नहीं जाता, क्योंकि जहाँ उस भिक्षुक की पत्नी रहती है वह मोहल्ला था जहाँ वेश्याएं रहती हैं, और वेश्याओं में भी उसका दर्जा गरीब वेश्याओं का था, जो किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर पाते, जिनके पास केवल एक कमरा छोटा सा और एक छोटी सी रसोई या 2 कमरों का छोटा सा घर है, जिसमें वो गरीबी से रह रही है। अंधे के अंदर प्रवेश करने के बाद दरवाज़ा बंद हो गया और लेखक ने जब कई बार खटखटाया तब इस निवेदन के साथ में दरवाज़ा खोल दिया गया कि आप कृपया बैठें और इंतज़ार करें। लेखक लेकिन इंतज़ार नहीं करना चाहता था, वो देखना ही चाहता था कि अंधा भिक्षुक यहाँ जिसके पास आया है वह कौन है। और वह जो स्त्री है उसने भी इस बात का कोई संकोच नहीं किया, बल्कि उसने लेखक को देख लेने दिया। अंदर उसने जो दृश्य देखा वह मर्माहत करने वाला था। दोनों पति पत्नी, वह अंधा भिखारी और उसकी देह व्यापार में विवश पत्नी, दोनों घुटनों के बल बैठ गए और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि जितना जीवन तुमने हमें दिया है, हम उस जीवन को कम नहीं करना चाहते, फिर भी तुमसे ये प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें जल्दी उठा लो। और पत्नी उसकी बड़ी ही विनम्रता से ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरा पति तो मुझे माफ़ करता है, उसने मुझे पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। हे ईश्वर, मैं जो काम कर रही हूँ तुम भी मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इस काम को करने के लिए विवश हूँ और मुझे अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए काम करना ही पड़ेगा। फिर भी मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि यह काम मुझसे जल्दी छूटे और मेरे जीवन को इन सब से मुक्ति मिल जाए। लेखक जब यह दृश्य देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। वे जानना चाहते हैं, उस स्त्री से पूछना चाहते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन का रहस्य जानना चाहते हैं, लेकिन वह बड़ी गरिमामय तरीके से ये कहकर मना कर देती है कि हमें जो जीवन दिया है उस परमेश्वर ने दिया है, कृपया आप इसमें पूछताछ न करें। लेखक ने यहाँ कहानी खत्म कर दी है, लेकिन कहानी के अंत में लेखक यह प्रश्न छोड़ जाता है कि कोई स्त्री यदि उस मोहल्ले में रह भी रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसी के लायक है, या वे सब बुरी हैं, या वे सब बुरी भावना से काम करती हैं। और लेखक ने देखा कि वह स्त्री अपने पति से पूरा प्रेम करती है और पति भी उसका पूरा सम्मान करता है। जब पति अलग होने लगता है तब वह पत्नी बिलख करके रोती है, और उस अवस्था में भी वह अंधा भिक्षुक उसे यह कहकर जाता है, घबराते नहीं हैं। छी,
घबराते हैं और